हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। यूजीसी नेट 2021 का पेपर लेते हैं सोशियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमन इकोलॉजी। ह्यूमन इकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? रॉबर्ट पार्क ने। रॉबर्ट पार्क की जो बुक है वो है रैनफोर्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है, हॉले ने आपकी जो बुक लिखी है, इसका राइट ऑप्शन आएगा हॉले। ह्यूमन इकोलॉजी नामक बुक हॉले ने लिखी है। थर्ड आपका बुक आएगा बर्गेस ने लिखी है द सिटी। देखो कंफ्यूज मत रखना, अर्बन सोशियोलॉजिस्ट में द सिटी बर्गेस ने लिखी है एंड ओनली सोशियोलॉजी के अंदर द सिटी बुक मैक्स वेबर ने लिखी है। इसमें लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, जब आपके अर्बन इकोलॉजी में या अर्बन सोशियोलॉजी में बुक पूछी जाएगी द सिटी, तो उसका आंसर आएगा ई बर्गेस। पर सोशियोलॉजी में पूछी जाएगी कि मैक्स वेबर की बुक का नाम बताइए, तो आएगी द सिटी। ठीक है, और जॉर्ज सीमेल की जो बुक है जॉर्ज सीमेल की, वो है द फिलोसफी ऑफ मनी। द फिलोसफी ऑफ मनी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द टाइटल ऑफ द ब्रुडलैंड रिपोर्ट इज। ब्रुडलैंड का जो शीर्षक था वो ये था। देखो जितने भी हमारी ओजोन परत से रिलेवेंट या एनवायरनमेंट से रिलेवेंट जो भी स्टडी होती है, उनके अलग अलग रिपोर्ट्स होती है। तो इस बार का जो ब्रुडलैंड समझौता हुआ था, जो रिपोर्ट्स की गई थी, उसका जो टॉपिक था, उसका जो सब्जेक्ट था, टाइटल था, वो था आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, तो 22 का जो आंसर आएगा, राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, आवर कॉमन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 23 देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटिस्ट गॉट ए नोबेल प्राइज ऑफ पीस इन 2004 फॉर द कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ सस्टेन डेवलपमेंट डेमोक्रेसी एंड द पीस। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 2004 में किस पर्यावरणविद को मिला? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3, वांगरी मथाई। ये आपको एज इट इज याद करने होते हैं। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा को तो आप याद ही है, चिपको आंदोलन के अंदर इनका महत्वपूर्ण था योगदान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। डिप्लीटेशन ऑफ द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर इन द रेस्पॉन्सिबल फॉर। समताप मंडल में ओजोन परत की क्षीणता उत्तरदायी है कि ओजोन परत अगर कमजोर होती जा रही है तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, समताप मंडल क्या होता है कि जितने हमारे वायुमंडल होता है, इसका फर्स्ट लेवल आपकी समताप मंडल होता है। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी, ये तो नेचुरल हो ही रहा है। ठीक है, इसमें ओजोन परत का कोई लेना नहीं है, ये आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। दूसरा आपका होता है स्किन कैंसर। जब भी ओजोन परत क्षीण होगी, कमजोर होगी, तो जो यूवी रेज है, ठीक है, आपकी डायरेक्ट सन आपकी स्किन पे आएगा और वहाँ पे स्किन कैंसर होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। थर्ड ऑप्शन आपका आता है कोलेरा। कोलेरा आता है आपको गलत पानी पीने से। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया चले जाते हैं, विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया चले जाते हैं गलत पानी से, गलत खान पीन से, इसलिए आपको कॉलेरा हो जाता है, हैजा हो जाता है। तो जो 24 नंबर का आंसर आएगा, फर्स्ट आएगा सेकंड, त्वचा कैंसर। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है त्वचा कैंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं। इफ नेफ्यू एंड द नाइसिस आर द ब्रॉट अप इन देयर मैटरनल अंकल्स फैमिली, द अरेंजमेंट इज रेफर टू। कि अगर मामा जी बच्चे का पालन पोषण करें अपने भांजे का, तो वो क्या कहेंगे? ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो कहता है एवाकुलेट रेजिडेंस, मातुल स्थानीय। तो देखो मातुल, माँ के समान मातुल, इस क्वेश्चन को समझना। ठीक है, ये आपके मामा ही हो गए हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी की ओर देख लेते हैं। नियोलोकल रेजिडेंस, नवस्थानीय परिवार कौन से होते हैं? नवस्थानीय आवास कौन सा होता है जिसमें मैरिड कपल अपना खुद का एक रेजिडेंस बनाते हैं? ठीक है, ऑन रेजिडेंस, ना तो वो ना पिता की साइड से जाएंगे, मतलब लड़का अपने पिता की साइड जाके रहेगा, ना लड़की अपनी पिता के साइड जाके रहेगी। ठीक है, तो ये आपका न्यू हो गया है। थर्ड आपका जो ऑप्शन है वो आता है मैट्रिलोकल रेजिडेंस, मातृ स्थानीय। इसमें क्या होता है, आफ्टर मेरी जो गर्ल होती है वो आपकी मदर की और साइड में जाके रहती है। ठीक है, मदर की फैमिली में रहती है, यानी मातृस्थानीय। यानी कि ये जो परंपरा है या जो ये है, ये खासी जनजाति में पाई जाती है। ठीक है,
और फोर्थ आपका है पेट्रीलोकल रेजिडेंस, पितृस्थानीय, जो कि भारत में सभी प्रकार मोस्ट ऑफ आपके पाया जाता है पितृस्थानीय, जहाँ पे आफ्टर मेरी वो अपने फादर की साइड, बॉय के फादर की फैमिली में जाकर के रहते हैं, ये आपके पितृस्थानीय हो गया। तो 25 नंबर के क्वेश्चन में आएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लेवी-स्ट्रॉस interpreted the science system of the primitive culture examiner everyday form the, ठीक है, लेवी-स्ट्रॉस ने आदिम संस्कृति की संकेत प्रणालियों को प्रतिपादन करने के लिए किन बातों की जांच करी? तो देखो लेवी-स्ट्रॉस की जो बुक थी वो थी द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किंगशिप। ये आपको याद रखनी है, बहुत बार पूछी गई है। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किंगशिप। अगर आपको बुक का नाम याद है तो आपको बहुत सारी चीजें याद होगी, ठीक है। नातेदारी पर बात की गई इन्होंने, ठीक है। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर यानी प्रारंभिक काल में जो स्ट्रक्चर रहा है आदिम संस्कृति का वो इसी पे रहा है, और क्वेश्चन भी कह रहा है कि आदिम संस्कृतियों में संकेत प्रणालियों का प्रतिपादन, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा नातेदारी संरचना, ठीक है। कास्ट सिस्टम आपको पता ही होगा, जीएस घुरिया ने बताया था सबसे पहले कास्ट सिस्टम। ये होता क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं। क्लास के बारे में आपको पता ही है, कार्ल मार्क्स बहुत फेमस है इसके बारे में, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं। An idea associated with Marshall McLuhan, who saw the spread of the electronic communication as bringing the world into a coherent single community called, ठीक है। इस विचार को क्या कहा जाता है? इसका संबंध मार्शल मैकलुहान से है, जो विद्युत संरचना को विश्व के सुसंगत एकल समुदाय में जोड़ने के रूप में देखा गया है, ठीक है। तो उसमें जो कीवर्ड अपने को लेना है वो लेना है मार्शल मैकलुहान, ठीक है, ये इसका कीवर्ड हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं वैश्विक गांव की। वैश्विक गांव जो है ग्लोबल विकेस, वो आपके मार्शल मैकलुहान ने दिया है वैश्विक ज्ञान का। दूसरा आपका है नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क के बारे में मैनुअल का है, ठीक है। तीसरा आपको जो कहा गया है वैश्विक साइट्स कुछ होता नहीं है एक्चुअल में, और जो ग्लोबल सिटी होती है वो सस्किया ससैन की है। देखो आपकी जो वैश्विक ग्लोबल सिटी और ग्लोबल विलेज के बारे में हमेशा कंफ्यूज कर दिया जाता है, आपको याद रखने वाली बात है। ग्लोबल विलेज आपके है वो मार्शल मैकलुहान की है, और सिटी में ससेन आएगा, सिटी में ससेन आएगा। ये आपके कीवर्ड हैं जो आपको याद रखने के लिए सपोर्ट करेंगे। तो 27 नंबर के ऑप्शन का क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं। हु हैज devised a theory of social conflict and the understanding of the central characteristics of the nomadic and the sedentary society on time। सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन समय के खानाबदोश और आसीन समाजों की केंद्रीय विशेषताओं को समझने के लिए किसने किया है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन आएगा इब्न खालदून, ठीक है। इब्न खालदून इसका राइट ऑप्शन है। अब कार्ल मार्क्स के बारे में बात करते हैं। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक संघर्ष सोशल जो कॉन्फ्लिक्ट की बात करी थी, वो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपके दो दिए थे, आपके पूंजीपति और श्रमिक, ठीक है, कैपिटलिस्ट दिए थे। और आपके जो कॉलिंग्स है वो उन्होंने कॉलिंग्स में दिया था कि जो जितने भी मटेरियल है, ठीक है, रिसोर्सेज, उनके बारे में जिसमें भी आपके स्टेटस हो मेंटेन, स्टेटस एंड पावर की जब भी बात होती है तो रेनॉल्ड कॉलिंस कहते हैं तभी आपके कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आती है सामने, अदरवाइज संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि हमेशा दो ही वर्ग होते हैं, एक हमेशा काम करवाता है और एक हमेशा काम करता है, वो प्रकार के दो वर्ग होते हैं। और खातून ने ये कहा था कि खानाबदोश जिंदगी या जो आसीन समाजों की विशेषताएं हैं उसके लिए इन्होंने 2 टर्म यूज़ किए थे। तो राइट ऑप्शन आएगा इब्न खातून। आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। हु हैज द फर्स्ट प्रपोज्ड सेमियोलॉजी एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सिंग इन सोसाइटी, ठीक है। कि सेमियोलॉजी वर्ड किसने यूज किया है, ये आपका कीवर्ड है और ये किया है आपके फ्रेडरिक सोसर ने, ठीक है। ये याद रखना, सोसर ने कहा है सेमियोलॉजी वर्ड यूज किया गया है, वैज्ञानिक अध्ययन में सेमियोलॉजी वर्ड यूज होता है। और जो लेवी-स्ट्रॉस ने कहा था वो कहा था बाइनरी ऑपोजिशन, ठीक है। 29 नंबर का जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा सोसरी, क्लाउड के सोसरी।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथ एंड मीनिंग किसने लिखी। ठीक है, मिथ एंड बुक जो बुक है, मीनिंग बुक किसने लिखी है, हु इज द ऑथर ऑफ द मिथ एंड मीनिंग। फर्स्ट आपके ऑप्शन आ रहा है मेलिनोव्स्की। मेलिनोव्स्की ने लिखी थी मैजिक, साइंस एंड रिलीजन। इसका राइट ऑप्शन आएगा लेवी स्ट्रॉस। मिथ एंड मीनिंग लेवी स्ट्रॉस की बुक है। नाडेल की बुक लिखी है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड जो रैडक्लिफ ब्राउन है, इसकी बुक है स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। ठीक है, तो 30 नंबर का मिथ एंड मीनिंग की जो लेखिका है वो है लेवी स्ट्रॉस। दोस्तों, अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है। डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।